सीसीपीओ लाहौर उमर शेख अपने रवैये की वजह से मुसलसल तनकीद की जद में हैं। लाहौर मोटरवे रेप वाक़े के बाद उन्हें अपने रवैये और बयान की वजह से शदीद अवामी तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अपने बयान पर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। मगर उनका नामुनासिब बयान सिर्फ एक केस तक नहीं था। पहले उन्होंने अपने आईजी के खिलाफ बयान दिया, हुकूमत ने आईजी को हटा दिया, फिर रेप केस में उनका बयान सामने आया और सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के तज़ीक आमेज़ रवैये की वजह से उनके अपने महकमे के कई अफसरान परेशान हैं। अफसरान को शिकवा है कि सीसीपीओ लाहौर रस्मी और गैर रस्मी दोनों मीटिंग्स में उनके साथ तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार करते हैं और उनके मुतालिक इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली तारिक भट्ट की खबर के मुताबिक सीसीपीओ उमर शेख के रवैये से परेशान होकर सब इंस्पेक्टर फाद इफ्तिखार ने इस्तीफा दे दिया और ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 22 सितंबर को सीसीपीओ की सरबराही में होने वाली मीटिंग में वो ब्रीफिंग दे रहे थे। इस दौरान सीसीपीओ ने एक सवाल किया और जब वो उसका जवाब दे रहे थे तो सीसीपीओ ने उन्हें गधे का बच्चा कहते हुए कहा कि वो पूछ कुछ रहे हैं और जवाब कुछ और दिया जा रहा है, जिस पर उन्हें अपनी तौहीन महसूस हुई और उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया। फाद इफ्तिखार के हवाले से कहा जाता है कि वो आला तालीम याफ्ता हैं और एक तालीम याफ्ता ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अमेरिका से डिग्री हासिल की। दूसरी तरफ सीसीपीओ लाहौर के करीबी हलकों का कहना है कि वाक़या हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ और मनगढ़ंत कहानी है, किसी अफसर की तौहीन नहीं की गई। मगर बात सिर्फ एक अफसर की शिकायत की नहीं है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सीसीपीओ उमर शेख के रवैये से लाहौर पुलिस के कई अफसरान नाखुश हैं। डॉन अखबार के मुताबिक जब सीसीपीओ ने कुछ पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया और महकमा जाती तरीक़ाकार को बाईपास करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया तो पुलिस फोर्स उस वक्त घबरा गई। सिर्फ यही नहीं, उन पर सीनियर अफसरान के खिलाफ कई रस्मी और गैर रस्मी मुलाकातों में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पुलिस एहलकारों ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी को सीसीपीओ के रवैये से मुतालिक शिकायत भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर ने एक अफसर के तबादले के लिए खत भी लिखा और उसमें नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। डॉन अखबार का कहना है कि एक ओहदेदार ने बताया कि तसलसल के साथ इस तरह के वाक़यात ने लाहौर पुलिस के कुछ दीगर सीनियर अफसरान को मजबूर कर दिया है कि वो लाहौर से किसी दूसरी मुनासिब जगह पर तबादले का मुतालबा करें। उनका कहना था कि एसएसपीज़ और एसपीज़ की जानिब से भी लाहौर पुलिस सरबराह के मातहत काम करने से इनकार किया गया। लाहौर पुलिस में अजीब सूरत हाल है, जबकि पुलिस अब तक मोटरवे केस के अहम मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। 16 दिन गुजर गए हैं, पुलिस मुसलसल छापे मार रही है, फिर भी मरकजी मुलजिम पुलिस के हाथ नहीं आ रहा। जैसे ही पुलिस इतला मिलने पर मौके पर पहुंचती है, मुलजिम आबिद पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है और पुलिस की टीम मुलजिम के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेती है। बीबीसी की रिपोर्ट भी बता रही है कि मुलजिम आबिद अब तक 4 मरतबा पुलिस को धोखा देकर फरार हो चुका है। बीबीसी के मुताबिक इब्तिदाई इतलात पर पुलिस किला सत्तार शाह पहुंची, जहां मुलजिम अपनी बीवी और घर वालों के साथ मौजूद था। पुलिस के एहलकार सादा कपड़ों में और गाड़ियों में जैसे ही उस जगह पहुंचे तो मुलजिम और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए, मगर पुलिस ने मुलजिम की बेटी को अपनी तहवील में ले लिया। फिर पुलिस को इतला मिली कि मुलजिम जिला कसूर के एक इलाके राजा जंग में अपनी बहन और बहनोई के घर में है। जब पुलिस ने उसकी बहन के घर पर छापा मारा तो वहां से भी वो फरार हो गया। मुलजिम इस बार भी पुलिस के हाथ से निकल गया, मगर पुलिस ने उसके रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया और मुलजिम के जूते और चादर कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी। मुलजिम फरार होकर अपने रिश्तेदारों के घर पहुंचा, जिसकी इतला पुलिस को 15 पर एक शहरी की जानिब से दे दी गई, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले एक बार फिर वो बचकर निकल गया, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम के रिश्तेदारों को हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस की जानिब से यह बयान भी जारी हुआ कि मुलजिम को पकड़ने में दुश्वारी की एक वजह यह भी है कि वो भेस बदलता है और उन्होंने मुलजिम के मुख्तलिफ भेस बदलने वाली तस्वीर शाया की। उसके बाद मुलजिम का मोबाइल फ़ोन ज़िला भावल नगर के इलाके में इस्तेमाल होते हुए भी ट्रेस किया गया। पुलिस राय के मुताबिक उसने अपने एक अजीज से पैसों के लिए राब्ता किया था, मगर पुलिस वहां भी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। मुलजिम आबिद जहां जाता है पुलिस उसका पता लगा लेती है और पहुंचती भी है, मगर पुलिस के पहुंचने से पहले मुलजिम को पुलिस के आने का पता चल जाता है या वो किसी और वजह से फरार हो जाता है। 16 दिन हो गए हैं, तमाम तर दावों के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब मजीद कितने दिन लगेंगे? इस केस में पेशरफ्त की खबर तो नहीं आ रही, मगर सीसीपीओ के बुरे रवैये और पुलिस में इख्तलाफात की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं।